हमारे सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची की स्तंभ 2 में भाग संख्या 1 से 4 तथा 6 से 36 के सामने दर्शाए गए मांग के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदान की मांगें पारित हुई। अब मैं वर्ष 21-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32 और 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगें पारित हुई। अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगे तृतीय बेस सभा के मतदान के रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान के अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 2 में भाग संख्या 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 से 78, 80, 84 से 94 और 96 से 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2021 से 2022 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे तृतीय बेज पारित की जाती है। अब मैं वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगे सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि अनुदान की अतिरिक्त मांगों की सूची स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष 20 और 21 के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2018-19 के लिए
अनुदान के अतिरिक्त मांगे किए गए। नाउ सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 28A, माननीय मंत्री जी। Sir, demands for excess grants for, that is 28 हो गया sir, मेरे पास 28. एक मिनट, sorry sir. 28 एक मिनट A। Sir, 28 हो गया ना sir? नो, 28 है, yes, I have it. ये है ना. Sir, I move to leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services for the financial year 22-23. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 28B। हाँ sir. I seek your permission to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 22-23 be taken into consideration. प्रश्न ये कि खंड 2 और 3 आइटम नंबर 28B। B, sir. 28B. 28B. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I also move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28C, माननीय मंत्री जी। Sir, I move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 21-22. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Introduce the bill. आइटम नंबर 28D, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28E, माननीय मंत्री जी। Sir, I move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 21-22. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 28F। Sir, I move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28G। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on 31st day of March 2019 in excess of the amounts granted for those services and for that year. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 28H। Sir, I move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on 31st day of March 2019 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार 15 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।